भाई सबसे पहले तो ये है कि मैं भी रोहित कोच साहब को नहीं जानता था, ठीक है। और इंडियन आर्मी का, ठीक है, कोई जो कर रखा हो जिसने वो जानता होगा, ठीक है। पीटी कोर्स मैंने नहीं छोड़ रखा, कमांडो काट रखा, कमांडो के अंदर भी आई ग्रेडिंग हूँ, ठीक है। जो तैयारी, मैं ये बातें खैर लास्ट में बताना चाह रहा था, लेकिन आज किसी ने वो कर दिया इसलिए मेरे को आना पड़ गया, ठीक है। आप कोई भी करते हो, देखो जो कोच या कोई भी शिक्षक जैसा होगा वैसी आपको शिक्षा देगा। जिसने खुद ने किया हुआ है ना वही तो आपको सिखा सकता है। और 7 बजने से पता क्या होता है, स्पेस कभी भी आप देखना, धीरे दौड़ोगे ना तो भी आपको पता लगेगा इतने सेकंड का फर्क आ रहा है। बच्चा क्या करता है, ऊपर की बॉडी टाइट, बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चा क्या करेगा, फास्ट लगाएगा फिर टूट जाएगा। उस्ताद स्पेस के साथ लेके आते हैं, ठीक है, तो बच्चे को पता लगता है यार अपर बॉडी को तो मैं लूज छोड़ रहा हूँ लेकिन स्टेप निकाल रहा हूँ। कौन बोलता भाजने से नहीं फर्क पड़ता यार, बोलता कैसे नहीं आता, पशु में भी जोश आता, हम तो इंसान है। से टाइमिंग लगाई तब क्या थी और जब मेरे साथ लगाई तब क्या टाइमिंग आई? 9:12 थी जब खुद से लगाई थी, फिर सर के साथ 8:37 आई थी। बहुत जैसे खुद से दौड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारी हिम्मत, हमें लगता है हिम्मत टूट गई है लेकिन हमारे अंदर स्टेमिना बचता है, तो सर बताते हैं कि यहाँ से दौड़ना फास्ट शुरू करो, यहाँ पे थोड़ा सही दौड़ो, मतलब सर अपने एफर्ट्स करवाते हैं तो उसकी वजह से ही सही दौड़ आ जाती है। हाँ। लास्ट टाइमिंग जब ग्रुप में लगाई तब क्या टाइमिंग आई थी? फिर पहले वो मंडे को 9:37 मंडे को किस मंडे को हाँ। 9:37 आई थी। नेक्स्ट डे आपके साथ ट्यूसडे को फिर 8:35। मंडे को टाइमिंग लगवाई, ग्रुप में लगवाई थी, तब आई थी 9:35 और जब ट्यूसडे को अगले दिन ही मैंने अपने साथ लगवाई तब आई 8:35। ठीक है, अपने 8:35 की टाइमिंग लगाई। पहले आपकी जो भी थी टाइमिंग, आपकी टाइमिंग कम हुई मेरे साथ, उसके बाद आपके मन में क्या आता है ये चीज और उसके बताओ। बाद से मेरा तो पूरा वर्कआउट ही इतना इम्प्रूव हो गया है कि मतलब उसके बाद मैं पहले हर चीज पे गिव अप कर रही थी, अब डेली पूरा वर्कआउट कर रही हूँ जितना भी है, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि इतना मैं कर सकती हूँ। पहले लग रहा था और कि जो नहीं सर होगा। पेस दे के चलते हैं कि इतने में रहना, तो अब वो हमें पता चल गया कि इस पेस से ही हमें दौड़ना है, तो ही हमारी टाइमिंग सही आ जाएगी। आप ये भी होता है कि जैसे बीच बीच में हम अपने स्टेप को ना धीरा कर देते हैं तो हम अपने पैर नहीं उठा पाते हैं, तो सर ये भी बताते हैं कि कब हमें अपने पैर उठाने हैं और कब तेज दौड़ना है। जय हिंद दोस्तों। देखो अभी आपका वर्कआउट कैसा चल रहा है? तैयारी अच्छे से चल रही है? कभी ऐसा लगता हो कि सर आप पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा है? आप देखो कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि कल एक बच्चे ने मेरे पास वीडियो शेयर की थी जिसमें कुछ एकेडमी वाले ये बोलते हैं कि कोच दौड़ जाता है, खुद दौड़ने से क्या फ़ायदा है, क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे ही नहीं दौड़ेंगे तो क्या चक्कर है, दौड़ेंगे बच्चे ही नहीं दौड़ रहे, कोच के दौड़ने से क्या होता है। तो आज मैं आप चीज़ों से यही डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे साथ 1600 मीटर की टाइमिंग लगाई है? कौन कौन है? खड़े होना, खड़े हो जाओ एक बार। जिन बच्चों को मैंने पर्सनली टाइमिंग करवाई है, पर्सनल करवाया है, एक एक करके आगे आओ। दिव्या, तूने फर्स्ट टाइम जब आपने टाइमिंग लगाई थी खुद से, जैसे ग्रुप में टाइमिंग लगाई थी, तब तेरी टाइमिंग क्या आई थी? स्टार्टिंग में जब मैं आई थी यहाँ पे तो मेरी टाइमिंग 9:30 आई थी, लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुई मेरी टाइमिंग ऐसा नहीं कि हमेशा घटी, एक बार बढ़ी भी थी, उसके बाद मैंने सर के साथ लगाई तो मेरी टाइमिंग टूट भी गई उस हिसाब से। सर के साथ आपने लगाई, टाइमिंग खुद से लगाई, ग्रुप में लगाई, जो लास्ट हाँ, टाइमिंग लगाई थी वो टाइमिंग क्या थी आपकी? वो टाइमिंग मेरी 8:35 थी, जो मेरी मतलब उसके बाद एक और बार लगाई थी, फिर मेरी टाइमिंग बढ़ गई थी, फिर मैंने सर के साथ अपने एफर्ट से लगाई थी। ये नहीं सर खुद ये बोल रहे कि करो करो करो, नहीं, मैंने अपने आप से किया, लेकिन टाइमिंग क्या आई थी? 8:27। 8:27 आई। बैठ जा। खुद से टाइमिंग लगाई तब क्या थी और जब मेरे साथ लगाई तब क्या टाइमिंग आई? 9:12 थी जब खुद से लगाई थी, फिर सर के साथ 8:37 आई थी। बहुत बढ़िया। पहले 9:12 थी, ग्रुप में लगाई तब, और जब मैंने अपने साथ लगवाई तब आई 8:37। थर्ड लास्ट टाइमिंग जब ग्रुप में लगाई तब क्या टाइमिंग आई थी? फिर पहले वो मंडे को 9:37 मंडे को 9:37 आई थी। नेक्स्ट डे आपके साथ ट्यूसडे को फिर 8:35। मंडे को टाइमिंग लगवाई, ग्रुप में लगवाई थी, तब आई थी 9:35 और जब ट्यूसडे को अगले दिन ही मैंने अपने साथ लगवाई तब आई 8:35। ठीक है,
ग्रुप में टाइमिंग लगाई तब क्या टाइमिंग आई थी? 8:58 और आज कितनी आई है? 8:40। मंडे को टाइमिंग 8:58 और आज 8:40। ठीक है, अब एक चीज़ें और पूछना चाह रहा हूँ। जब मैं आपसे टाइमिंग लगवा रहा हूँ, आगे आ जाओ तुम जो जिसने लगाई है, जिसने भी टाइमिंग लगाई है वो आगे आ जाओ। एक चीज़ और बताना, जब आप खुद से टाइमिंग लगा रहे हो उतने ही एफर्ट लगा रहे हो। बाद में मैंने टाइमिंग लगाई, उसमें मैंने देखो आपको पुश भी किया थोड़ा सा, आपको बोल के भी, आपको बीच में ये भी बोलता हूँ ये चीज़ करो, पैर उठाओ। तो एक बार ये चीज़ें और बताओ, जब मैं आपको आपके साथ दौड़ता हूँ तो आपके बीच में जो गड़बड़ करते हो, जैसे पैर कब उठाने हैं, नी कैसे उठानी है, हैंड मूवमेंट कैसे चलानी है, बॉडी टाइट नहीं होनी, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यस सर। क्या चीज़ है? जैसे खुद से दौड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारी हिम्मत, हमें लगता है हिम्मत टूट गई है, लेकिन हमारे अंदर स्टेमिना बचता है। तो सर बताते हैं कि यहाँ से दौड़ना फास्ट शुरू करो, यहाँ पे थोड़ा सही दौड़ो, मतलब सर अपने एफर्ट्स करवाते हैं तो उसकी वजह से ही सही दौड़ आ जाती है। आप ये भी होता है कि जैसे बीच बीच में हम अपने स्टेप को ना धीरा कर देते हैं तो हम अपने पैर नहीं उठा पाते हैं, तो सर ये भी बताते हैं कि कब हमें अपने पैर उठाने हैं और कब तेज दौड़ना है। तो इससे आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता? सर बहुत फायदा मिला है सर। जैसे आपने 8:35 की टाइमिंग लगाई, पहले आपकी जो भी थी टाइमिंग, आपकी टाइमिंग कम हुई मेरे साथ, उसके बाद आपके मन में क्या आता है, ये चीजें और उसके बताओ। बाद से मेरा तो पूरा वर्कआउट ही इतना इम्प्रूव हो गया है कि मतलब उसके बाद मैं पहले हर चीज़ पे गिव अप कर रही थी, अब डेली पूरा वर्कआउट कर रही हूँ जितना भी है, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कितना मैं कर सकती हूँ। पहले लग रहा था और कि जो नहीं सर होगा। पेस दे के चलते हैं कि इतने में रहना, तो अब वो हमें पता चल गया कि इस पेस से ही हमें दौड़ना है, तो ही हमारी टाइमिंग सही आ जाएगी। देखो, मैं यही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि देखो वीडियो हर किसी की देखते हैं बच्चे, आप भी अदर एकेडमी की देखते होगे। ठीक है, मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो अदर एकेडमी की देखेंगे, जो दूसरे के पास कर रहे हैं वो अदर एकेडमी की भी देखेंगे। तो नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, देखना अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ से देखो ज्ञान अगर सही मिल रहा हो तो वो अच्छी बात है, कहीं से भी ले लो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है, मैं सबसे टॉप का खिलाड़ी हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे से ऊपर लेवल बहुत है। बट ये नहीं कह सकता कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, औरों के कंपेयर में मैं आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरे पैरों से चलने की हिम्मत नहीं होती, फिर भी मैं आपके साथ दौड़ता हूँ। ठीक है, खाना भी आपको पता है, यहाँ से जाके हम 2 बजे खाना खाते हैं, 2:30 बजे फिर से वापस आ जाते हैं आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और भी बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, आज मैंने सुबह बैच के बारे में क्या बोला है, एडमिशन के बारे में, सीट क्लोज हो गई। एडमिशन क्लोज कर दिया ना। एडमिशन क्लोज किस लिए किया? देखो अब बच्चे भागेंगे, डेट 16 तारीख की आ गई, कोई 10 की बता रहा है, कोई 27 की बता रहा है, जो भी चल रहा है। अब बच्चे क्या करें, इधर उधर भाग रहे हैं। अब बैच में जितने बच्चे हो मैं इतनों पे ही ध्यान दे सकता हूँ, अब बैच में और भी बच्चे आएंगे, किसी की जंप नहीं आ रही, किसी की वो नहीं आ रही, तो इस बैच में जो 8:30 वाले का बैच है, इस बैच में मैं एक भी एडमिशन नहीं लूँगा। आप लोग से भी मैं यही कह रहा हूँ, आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो उनको बोलो भाई शाम को आ जाएगा, सुबह 8:30 वाले बैच में एडमिशन क्लोज है, या सुबह जल्दी वाले में है। ठीक है, इस वाले बैच में मैं कोई एडमिशन नहीं लूँगा, चाहे कोई कैसा ही बच्चा आ जाए। उसके बाद एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा मैं, देखो उन कोच को भी मैं ये बोलना चाहूँगा जो ये बोल रहे हैं कि खुद से दौड़ने से कुछ नहीं होता, बच्चों को दौड़ के दिखाने का क्या फ़ायदा, बच्चे नहीं दौड़ेंगे तब क्या होगा। जब आप बच्चों के साथ एफर्ट लगाओगे ना, तभी बच्चे आपके साथ एफर्ट लगाएंगे। आपने कभी रनिंग ज़िंदगी में करके नहीं देखी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने पीछे सभी 4 ग्रुप के साथ रनिंग की थी, मेरे रनिंग में स्टेप देख लेना। पहला राउंड मैंने एक एंड लाइन पे 10 कंप्लीट किया है लड़कों के साथ, तो दूसरे राउंड की मेरी टाइमिंग आई है 2:20। ठीक है, तीसरे राउंड की है 3:30, मतलब एक आध सेकंड ऊपर 29 आ गई हो, 31 आ गई हो, एक आध सेकंड का मैं बता सकता हूँ। और लास्ट चौथे राउंड का 4:40, पाँचवें राउंड का 5:50। ठीक है, ये मेरे लड़कियों के साथ भी देख लेना, जिस लड़की के साथ टाइमिंग लगाई थी मैंने, मेरे साथ लगाई थी, एक ही पेस पे लेके चला। उससे क्या होता है, बॉडी थकती नहीं है, बॉडी थकेगी नहीं, अपर बॉडी का फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है, उससे आपको भी करना आ जाएगा। और जो हम पे उंगलियां उठा रहे हैं ऐसे करने से कुछ नहीं होता, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपने कभी रनिंग की नहीं है, कोई फिजिकल देख के देखा नहीं है, आप 6 मिनट में अभी टाइमिंग लगा दो जो पेस पे मैंने लगाई है, एक पेस पे चारों राउंड लगा के दिखा दो, 5 अगर आपने ग्राउंड पे करे 5 राउंड लगा के दिखा दो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ट्रेनिंग करवाना छोड़ दूंगा मैं, अगर आपने एक पेस पे रनिंग करके दिखा दी तो। जो स्पोर्ट्स में होता है उसी को पता है दौड़ने की क्या औकात है, या कांच निकल जाती है दौड़ने के लिए। एक हमारे साथ फौजी भाई भी है, आगे आ जाओ एक बार।
देखो एक्स सर्विसमैन है, कमांडो है, स्पोर्ट्स इन्होंने भी किया है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। तो सर आप इस बारे में, पहले तो इन सब के लिए एक बार बहुत ज़्यादा क्लैपिंग, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? रनिंग जो कोच ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, इस चीज़ के बारे में बताओ एक बार। देखो भाई, सबसे पहले तो ये है कि मैं भी रोहित कोच साहब को नहीं जानता था, ठीक है, और इंडियन आर्मी का, ठीक है, कोई जो कर रखा हो जिसने वो जानता होगा, ठीक है। पीटी कोर्स मैंने नहीं छोड़ रखा, कमांडो काट रखा, कमांडो के अंदर भी आई ग्रेडिंग हूँ, ठीक है। जो तैयारी, मैं ये बातें खैर लास्ट में बताना चाह रहा था, लेकिन आज किसी ने वो कर दिया इसलिए मेरे को आना पड़ गया, ठीक है। आप कोई भी करते हो, देखो जो कोच या कोई भी शिक्षक जैसा होगा वैसी ही आपको शिक्षा देगा। जिसने खुद ने किया हुआ है ना, वही तो आपको सिखा सकता है। उसे पता है कि क्या प्रॉब्लम आएगी क्या नहीं आएगी। जिसको नहीं पता है, कई चीज़ें होती हैं हमारी मसल मेमोरी, मेरे ब्रेन को पता है, जैसे उस्ताद बोलते हैं कि ऊपर जंप लेना है, मेरे ब्रेन को पता है, लेकिन मेरी खुद की बॉडी नहीं पकड़ पा रही। वो जब होगा जब आप कंटिन्यू अभ्यास करोगे और आपका ब्रेन और आपकी बॉडी एक एक्टिविटी करने लग जाएगी। उसके लिए आपका बढ़िया कोच होना चाहिए जो आपके मूवमेंट को पकड़ सके और उसे पता हो कि आप कौन सी एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। मुँह जुबानी कहने से मेरे को पता है यार, लॉन्ग जंप के अंदर हाइट पकड़नी है, मैं खुद नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि हमारी आर्मी के अंदर कितना होता है, 9 फीट होता है, ठीक है। 11 फीट मैंने कमांडो में किया था, अब मैं खुद नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है। कोई भी इंडियन आर्मी का ये नहीं कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, कोई हिम्मत नहीं किसी की वो आ जाए, इतने की वो कर रखे मैंने। अब मेरा 3 साल पहले चोट लगी थी, मैं भी दूसरी एकेडमी का मैंने यूट्यूब देखा था, तभी मैं उसमें जा रहा था, लेकिन मैंने फिर भाई साहब का देखा, मेरा गेम भी किया हुआ है और वो भी किया हुआ है। इनका एक चीज़ का सिखाने का तरीका, जैसे उस्ताद की बात है कि एक से एक बेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एकेडमी देखी, मैं जाने वाला था दूसरी एकेडमी में। ये मैं सुबह सुबह सत्य बोल रहा हूँ, कभी सोच रहे हो कि भाई कोच की बड़ाई कर रहा है और वो कर रहा है, झूठ बोलना तो खैर नहीं सोच रखा, ठीक है भाई, हकीकत। लेकिन मैंने कुदरती वो देखा, तो फिर मैंने इनके जो स्टेप देखे और वो देखे, तब मैं यहाँ पर आया। आके फिर कभी चीज़ें मैंने भी जिंदगी में की है, लेकिन कभी नहीं। कोच जो सिखाता है ना, आप उसके नीचे कर रहे हो, ठीक है, और आपको पूर्ण विश्वास है यार ये मेरे साथ सही कर रहा है, तो आप 100% जान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे विश्वास ही नहीं यार, इसको खुद को आता है कि नहीं आता, तो मैं क्या जान लगाऊंगा, ठीक है। मेरी पूरी जिंदगी फिजिकल में उसमें निकल गई, मेरी पूरी जिंदगी फिजिकल में उसमें निकल गई। मेरे साथ का कोई देख रहा होगा ना वीडियो, इंडियन आर्मी का कोई बंदा, तो वो सोच ही नहीं सकता यार ये बंदा कहीं फिजिकल में रह जाएगा, वो मेरे पास है और इसको साले को फिजिकल करना पड़ेगा, तो हमारी कहाँ औकात है। ये स्टैंडर्ड है मेरा, मजाक नहीं कर रहा। कोई मेरे साथ का मिले, कोई इंडियन आर्मी का लिया ना, उसको पता होगा। मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, यही मेरा राजदीप सेंटर है, पीटी कोर्स है, कोई हो तो उसको पता होगा, शुरू से मेरा एनएसजी कमांडो के अंदर वो। तो मतलब फिर भी यार मैं खुद ले रहा हूँ और सीख रहे हैं। उस्ताद के अंदर देखो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, खुद बच्चे का भी होता है भाई, कोई कम टाइम के अंदर इतने बच्चे आए हुए हैं ना, बढ़िया बेस्ट दे रहे हैं, बढ़िया वो कर रहे हैं। और देखो लाइफ के अंदर एक चीज़ होती है, समाज के लिए या किसी के लिए, भाई मेरे से बेस्ट है तो मुझे उसकी वो करनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि यार वो भागने से कुछ नहीं, भागने के लिए भाई जान चाहिए, ठीक है, स्टेमिना ऐसे नहीं 16 चक्कर मारे हैं यार हमारे अंदर भी। मैं मेरे कोच को बात कर रहा था, मैं राजू से ही बात कर रहा थी, मेरा कोच है ना ये कोच यहीं पर बॉक्सिंग के, उनसे मैंने बात कराई थी। मैंने उस्ताद यार जान माननी पड़ेगी, हमारे अंदर भी कभी जान थी, ठीक है, 30 साल में बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उस्ताद जितनी स्टेमिना हमारे अंदर नहीं हुई भाई। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सुबह सुबह झूठ बोल रहा हूँ, कदे सोच रहा हूँ खाना नहीं खाया भाई, नहीं मैं जानता हूँ, देख सीधी सी बात है, लेकिन 16 चक्कर मेरे अंदर भी कभी जान नहीं हुई। 60 वाले मैं था नहीं भाई उस दिन, जो 16 चक्कर मैंने देखे थे ना, वो ये बात कर रहे हैं जो 4 बैच के साथ, 4 बैच के साथ बाजे थे और स्पेस के साथ। और 7 बाजने से पता क्या होता है, स्पेस कभी भी आप देखना, धीरे दौड़ोगे ना तो भी आपको पता लगेगा इतने सेकंड का फर्क आ रहा है। बच्चा क्या करता है, ऊपर की बॉडी टाइट, बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है, फास्ट लगाएगा फिर टूट जाएगा। उस्ताद स्पेस के साथ लेके आते हैं, ठीक है, तो बच्चे को पता लगता है यार अपरली बॉडी को तो मैं लूज छोड़ रहा हूँ लेकिन स्टेप निकाल रहा हूँ। कौन बोलता भाजने से नहीं फर्क पड़ता यार, बोलता कैसे नहीं आता, पशु में भी जोश आता, हम तो इंसान है, ठीक है, लेकिन वो फर्क होता है भाई खुद में होना चाहिए जब दौड़ सकता है। और इतनी स्टेमिना भाई इक्का दुक्के में होती है, ठीक है, वो बोल सकते हैं, नहीं दौड़ सकते कोई भी, ठीक है। ओके उस्ताद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने देखो इंडियन आर्मी का जवान था और आपके सामने सारी चीजें बताई भी, और आप एक एनएसजी कमांडो की आप पावर भी समझते हो, ठीक है, बैठ जाओ आप लोग भी, ये चीजें आप भी समझते हो। तो ये चीजें तभी होती है जब आप कुछ करोगे। मेरा एक ही एम है, जो बच्चे मेरे पास आते हैं ना वो दुखी होके ना जाए, ये ना कहे कि सर आपने कहीं पे कमी छोड़ दी। मेरी तरफ से मैं अपना बेस्ट देता हूँ, मेरे से जहाँ तक लगे। जिस टाइम मेरा ये हो जाए ना कि भाई अब नहीं हो रहा, मैं वही रुकता हूँ, उससे पहले नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सब मैं मन का वहम है। दूसरी चीज़ें वो जंप की बता रहे थे,
तो जंप के जब हम वीडियो बनाएंगे लास्ट टाइम जब भी जंप करवाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जंप में कैसे करता है। आपने मेरा लॉन्ग जंप देखा होगा, जब मैं लॉन्ग जंप करता हूँ ना, स्लो मोशन में जाके देखना अगर नहीं देखा है तो मैं लॉन्ग जंप में ये उठता हूँ और ये हाथ मूवमेंट ये आती है। हालांकि लास्ट में मेरी लैंडिंग का हाथ ये जाता है, वो गलत जाता है, हाथ जाना चाहिए साइड से। देखो काफ़ी टाइम हो गया गेम किए हुए, 2015 में करता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी कम होने लग जाती है। तो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अपना 100 मीटर का मेरा टाइम भी 10:90 का था, 200 मीटर 22:60 था, 400 मीटर मेरी 52 सेकंड के आसपास आती थी, 51-52 ऐसी। ठीक है, 1600 मैं दिल्ली पुलिस की ही बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस में लगा, मेरा गेम नहीं था 1600 मीटर, बट दिल्ली पुलिस में ही लगा के आया था मैं 4:45 की। ठीक है, मेरे आसपास 200 मीटर तक कोई बच्चा भी नहीं था जब मैंने लगा। मेरे से ऊपर है, बहुत दुनिया है मेरे से ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा मैं बेस्ट हूँ, बट मैं अपना ये बता रहा हूँ मेरा लेवल ये रहा है। लॉन्ग जब भी मैंने 21 फुट तक लगाई, 22 नहीं 20 से 21 फुट तक। 20 फुट तो मैं यही बच्चों के सामने लगा देता था पहले, अब नहीं है कैपेसिटी, 17-18 ही लगा पाता हूँ, बट पहले की बात अलग थी। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे करने से और मेरे करवाने से बच्चों में जोश आता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। ये नहीं है कि बच्चे आ गए हो गए, और मेरे को देख के ही ये बच्चे सीखेंगे। अगर मैं ही नहीं दौड़ूंगा तो ये बच्चे कोई नहीं कर पाएंगे। जब मैं इनके साथ दौड़ूंगा, जब देखेंगे कि सर हमारे साथ 20-20 राउंड 25-25 राउंड लगा देते हैं, एक दिन तो 60 राउंड लगाए, इन बच्चों के साथ लगाए, एक बच्चों को दौड़ाया 2-2 राउंड। तो ये चीजें मैं इन बच्चों को थ्रू यही बताना चाहता हूँ, जब तक आप करके नहीं दिखाओगे ना तो ये बच्चे नहीं कर पाएंगे। और हाथ में डंडी लेके करवाने से ये मैं भी बोल सकता हूँ, चल रहे भाग रहे चले तेज कर, ये बच्चे भी बोल सकते हैं। ये अंदर से जोश आना चाहिए ग्राउंड के प्रति, ये होना चाहिए कि हाँ मैं करूंगा तभी बच्चे करेंगे। बैठ के पैसे कमाने का धंधा नहीं बना रखा है हमने, ये बच्चों के लिए कर रखा है। बच्चों को मेहनत करके दिखाते हैं, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट बेस्ट अब भी देंगे। अब ये नहीं होंगे जो बच्चे की लॉन्ग जंप हो गई तो आजा भाई तू भी आ जा ग्रुप में, तुम्हारे सामने बोला है इस बैच में अगर कोई अलग दूसरा बच्चा भी आ जाए तो आप मेरे को बता देना, मैं ट्रेनिंग छुड़वा दूंगा। ठीक है, जो बच्चा आएगा दूसरे बैच में आएगा, इस बैच में कोई बच्चा नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद।